नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक खतरा लेके बना रहा हूं। आप इसके हेडिंग में ही देखेंगे तो ऐसा है कि ये न नीतीश कुमार के पक्ष में है, न ये तेजस्वी यादव के पक्ष में है। तो हो सकता है कि इस वीडियो को कम लोग देखें, कम व्यू मिले, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मुझे जो मेरा विचार है वो आपके सामने पेश करना चाहिए, भले ही लोग कम देखें या ज़्यादा देखें। तो मैं जो इस वीडियो में बात करूँगा वो ये है कि पूरी बिहार की राजनीति और इस तरह से पूरा बिहार एक दुष्चक्र में फंस गया है। दुष्चक्र ये है कि आरोप और प्रत्यारोप, इससे आगे बिहार निकल नहीं पा रहा है और मुझे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई नई दृष्टि नहीं दिख रही है जहां से वो बिहार को आगे ले जाएं। क्योंकि देखिए, बिहार को आगे ले जाना है, किसी प्रदेश, किसी देश को अगर आगे जाना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है विचार, आइडिया। और मैं देख रहा हूं कि बिहार में आइडिया की दरिद्रता हो गई है। ये वही बिहार है जहां पर नालंदा का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय था और जिसके बारे में अमर्त्य सेन ने, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने अपनी एक पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तो वो बहुत पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी। उस किताब में नालंदा ट्रेडिशन की चर्चा है जहाँ पर वाद विवाद, शास्त्रास्त्र होते थे, तो वो आइडिया को लेके होते थे। और उसी बिहार में आज आइडिया का संकट है, आज विचारों की दरिद्रता दिखाई पड़ रही है। इधर से नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जो हैं वो क्या हमला करते हैं, वो तेजस्वी यादव पर कहते हैं कि 15 साल पहले की बात याद करो, उस समय क्या होता था, पूरा अपराध था। वो लगातार ये बोल रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव के पास जवाब क्या है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, अब वो बिहार को आगे बढ़ाने में, नेतृत्व करने में अक्षम हैं, अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सिर्फ मुद्दों की बात हो रही है, विचार की बात खत्म हो गई है। किन्हीं के पास कोई ऐसा विचार नहीं है जो विचार समाज को में हलचल पैदा कर दे और समाज को आगे ले जाए। आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक वैचारिक आंदोलन भी चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन में वैचारिक संघर्ष भी चल रहा था। उसी स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत सारे विचार निकल के आए, जिसमें है कि एक दूसरे का सम्मान करना, बराबरी की बात आई, न्याय की बात आई, सम्मान, सहिष्णुता की बात आई। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में ये सब बातें जो उभर के आईं, ये बाहर से सब चीज़ नहीं आई हैं, बल्कि ये भारतीय ट्रेडिशन में रहा है। वो नालंदा ट्रेडिशन को आप याद करिए, बुद्ध के विचार को आप याद करिए। और उसके बाद देखिए, इस बहस से नेहरू उस बहस को लीड कर रहे थे, आम्बेडकर लीड कर रहे थे, गांधी लीड कर रहे थे। तो इन लोगों ने जो संविधान बनाया, भारत जो बनाया, तिरंगा भी जो बना, तो तिरंगे के बीच में चक्र है और वो चक्र सम्राट अशोक का बनाया हुआ चक्र, उसको एडॉप्ट किया, उसको लिया, भारत ने लिया और अपने तिरंगे के बीच में उसको लगाया। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था, ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है। वो तिरंगा तो सब लोग फहराते हैं, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट से बात की, तिरंगे के भी बीच में जो एक चक्र है उसका क्या मतलब है, ये बहुत कम छात्र जानते हैं। वो उस समय लेकिन समाज उद्वेलित था, समाज में उसकी चर्चा हुई थी, नेहरू उस बात को ले गए थे। वो जो चक्र है और उसके बीच जो 24 तीलियां हैं, तो हर तीली का मतलब है और उस चक्र का मतलब ही है, पूरे चक्र का मतलब है कि प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, सहिष्णुता और करुणा। ये करुणा शब्द पर बुद्ध ने बहुत जोर दिया था, तो वहाँ से आ रहा है ये तिरंगा जो है। पूरा बुद्ध के ट्रेडिशन को, पूरे भारतीय ट्रेडिशन को उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में और उसको मजबूत किया। ट्रेडिशन में देखिए दोनों तरह की बातें रही हैं, कचरा भी रहा है,
खराब बातें भी रही हैं, भेदभाव बढ़ाने वाला भी, वो भी हमारा ट्रेडिशन रहा है, और उस ट्रेडिशन के कौन पक्षधर हैं ये आप जानते हैं। लेकिन जो राजनीतिक आंदोलन चला भारत में, स्वतंत्रता आंदोलन, नेहरू बहुत मॉडर्न थे, तो वो हमारे इतिहास के जो प्रगतिशील जो तत्व थे उसको उन्होंने समाहित किया और भारत बनाया। तो भारत बनने के बाद भी जो आंदोलन हुए बिहार में, दो बड़े आंदोलन हुए। जेपी आंदोलन को आप याद करिए, जेपी आंदोलन में भी एक विचार था, भले ही वो विचार फिर ज़्यादा आगे डेवलप नहीं हो पाया, जैसे उसमें प्रतिनिधि वापसी का अधिकार, ये जेपी आंदोलन में एक वैचारिकी थी, एक बहस चला था कि हम जिनको चुनाव जिता के भेज देते हैं वो अगर दल बदल कर लें, वो अगर काम करना बंद कर दें, जनता से किया गया वादा अगर वो भूल जाएं, वो व्यक्तिगत स्वार्थ में लग जाएं, जो शपथ संविधान की ली है उस संविधान की शपथ को भूल जाएं और समाज में झगड़ा फैलाने लगें। हम देख रहे हैं कई मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जो शपथ लेते हैं उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि, एमपी और विधायक को वापस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए। जनता को चुनने का भी अधिकार है, तो जनता को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। ये मांग, ये बहस चल रही थी 74 के आंदोलन में, तो उसका असर भी समाज पर पड़ रहा था। और उसके बाद मंडल वाला आंदोलन, तो मंडल आंदोलन में भी समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई, बहस हुई, समाज को इससे बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा हुई। तो समाज में और समाज सुधार, तो समाज सुधार आंदोलन भी बिहार में बहुत कमज़ोर रहा है। पहले स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जब आए तो राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की भी वो मुद्दे को जोड़ा, वो भी अभियान छेड़ा। चंपारण का आप आंदोलन का इतिहास देखिए तो वहाँ पता चलेगा कि वो चंपारण में सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि चंपारण वासियों को भी कैसे साफ सफाई जैसे छोटे मुद्दे पर भी वो समझा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, शिक्षा का प्रसार कर रहे थे, स्कूल खुलवाए। तो ये सब चीज़ जो है वो राजनीति के साथ सामाजिक सुधार का जो काम होना चाहिए वो काम तो अब बिल्कुल बंद हो गया है। बाद के दौर में आप देखें लालू और नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किया कि वो जैसे महादलित उन्होंने बनाया, कानून पर जोर दिया, तो ये सब लड़कियों को शिक्षा पर जोर दिया। तो ये कोई वैचारिक आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ एक मुद्दे की बात है कि मुद्दा उन्होंने कुछ उठाया, कुछ कार्यक्रम सरकार के द्वारा लॉन्च किए, तो ये कार्यक्रम से एक हद तक फ़ायदा हुआ, लेकिन कोई विचार नहीं था। यहाँ तक कि दलित और महादलित जो बंटवारा किया उन्होंने, उसके पीछे भी विचार नहीं था, बल्कि वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट था, मैं ये समझता हूँ। इसीलिए आज हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि महादलित बनाने के बाद महादलितों का कितना विकास हुआ। कुछ तो विकास हुआ, ये तो पता चलता है, लेकिन वो मोहल्ले में 1 2 3 लोगों का, 1 2 3 घर का भी विकास हुआ। पूरा जो महादलित टोला है वो आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति में है। तो उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए, उसका एक आंकड़ा आना चाहिए, क्या फ़ायदा हुआ। तो वो सब काम आगे बंद है। इधर तेजस्वी यादव के पास भी आप देखें कि इन पर जो बार बार हमला होता है कि लालू राज में क्या था, तो एक जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब ने, वो खुद इंदिरा गांधी ने यह स्वीकार किया था कि इमरजेंसी लगाना गलत निर्णय था। तो ये जो गलती हुई उसको स्वीकार किया उन्होंने, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव क्या समीक्षा करेंगे? उस दौरान बड़ा काम जरूर किया लालू यादव ने कि जो दलित थे, वो मुझे याद है 84 में, 80 के दशक में, वो खटिया पर बैठने के चलते, कोई अगर दलित खटिया पर बैठा रह गया तो इसके चलते उसकी मार पिटाई हो जाती थी। ये बिहार की स्थिति थी। वहाँ से एक लालू यादव ने आगे बढ़ाया, समाज को, पिछड़ों को संगठित किया, उनको ताकत दी, एक वो बोलने लगे, वो प्रतिरोध करने लगे। ये बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन शासन के पैमाने पर अगर आप देखें तो शासन के तौर पर वो अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा। एक उच्छृंखलता, अब इसको वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ऐसा समाज जो हजारों साल से पिछड़ा हुआ था, दबाया गया था, उसको जब ताकत मिली तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, हो सकता है, लेकिन एक उस पर भी समीक्षा करनी चाहिए
तेजस्वी यादव को भी, और आगे कैसे वो बढ़ें। वो पूरी जो सोशल इंजीनियरिंग है, जदयू और भाजपा की जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसका जवाब सोशल इंजीनियरिंग से वो देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक वैचारिक नेतृत्व बिहार में, एक वैचारिक हलचल पैदा ले, तो वो विचार का संकट हो गया है। और विचार का संकट जो है ये किसी समाज को आगे नहीं बढ़ने देगा। हो सकता है कुछ कार्यक्रम तेजस्वी यादव अच्छा लेके आए तो उस कार्यक्रम का कुछ फायदा होगा, लेकिन कार्यक्रमों की एक सीमा है। जैसे मान लीजिए वो नौकरी की बात कर रहे थे कि नौकरी वाली सरकार, ठीक है, तो अब तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो नौकरी देंगे तो आखिर नौकरी की भी एक सीमा है, वहाँ के बाद जाके वो बिहारी समाज जो युवा हैं वो फिर फंस जाएंगे। मान लीजिए अभी आप 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो हर साल 6 लाख 7 लाख मैट्रिक पास कर रहे हैं लड़के, इंटर पास कर रहे हैं, तो 2 साल के बाद फिर बेरोजगारी वैसे ही खड़ी हो जाएगी। तो आखिर इससे कैसे निपटेंगे? हम देखते हैं कि राहुल गांधी एक वैचारिक आंदोलन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वैचारिक अभियान में वो जो विचार लेके आ रहे हैं उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात हैं। एक तो देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जो धन का बंटवारा है वो गलत ढंग से हो रहा है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल उठा रहे हैं, वो जाति गणना की बात कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। तो एक पूरा आप देखेंगे कि राहुल गांधी के पूरे कार्यक्रम में, पूरे अभियान में एक नया वैचारिक क्रांति, एक नया वैचारिक नेतृत्व बिहार को वैचारिक रूप से आगे ले जाने की एक कोशिश है। तो जो लोग ये भारत में वैचारिक संकट पैदा करने के जिम्मेवार हैं, ट्रेडिशन का जो कचरा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, महंगाई दूर करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जो हमेशा नफरत की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भारी हो गई हैं। तो इसका जवाब सामाजिक स्तर पर भी, सामाजिक चेतना में हस्तक्षेप करके सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने में कैसे होगा बिहार में काम, ये इस पर कोई राजनीतिक दल करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रशांत किशोर की भी अभी चर्चा चल रही है, लेकिन उनके पास भी बिहार को वैचारिक रूप से एक हलचल बिहार में पैदा ले, बिहार वैचारिक रूप से आगे बढ़े, तो ये उनके पास नहीं है। उनके पास भी कुछ कार्यक्रम है, दूसरे की आलोचना है, कुछ मुद्दे हैं, बस यही है। चिराग पासवान वो भी नए नेता हैं, लेकिन उनके पास भी बिहारी फर्स्ट, वो बोलते हैं बिहार फर्स्ट, लेकिन बिहार कैसे फर्स्ट होगा? उनके पास भी ये आइडिया का बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। तो बिहार को एक वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।